अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। बड़ा दुख होता है यार ये देखकर। खैर, फिक्र में अब तहजीब वाली फाइल खोलते हैं। ये फाइल उन लोगों के लिए है जिन्होंने तहजीब के शहर में अदब को ही लूट लिया। इस फाइल की शुरुआत हम एक न्यूज वीडियो और शायरी को साथ दिखाकर कर रहे हैं। आपको नफाजत और नजाकत से भरे लखनऊ की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। बल्कि लखनऊ पर ये पंक्तियां हैं जो इस शहर से प्यार करने वाले लोगों ने लिखी हैं, लेकिन इसे सुनने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। लखनऊ पर लिखी गई ये पंक्तियां आपको उन वीडियो के साथ सुननी पड़ेंगी जिन्होंने कल इस शहर को शर्मिंदा कर दिया है। ध्यान से देखते जाइए। एक शायर ने लिखा है, भुला दूं कुछ गलतियां उनकी, कुछ खुद भी सुधर जाऊं, आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। उफ, लेकिन अफसोस, इन तस्वीरों को देखिए जहां कुछ लोगों ने गमले लूटने के चक्कर में इस अदब की धज्जियां उड़ा दी हैं। लखनऊ वो शहर है जिसकी तहजीब के किस्से पूरे भारत में मशहूर हैं। लखनऊ का एक बोर्ड भी काफ़ी मशहूर है, कई सालों से बस अड्डे पर लगा था, जिस पर लिखा है, मुस्कुराइए कि अब आप लखनऊ में हैं। ऐसा ही एक बोर्ड कुछ समय पहले लोहिया पथ के 1090 चौराहे पर लगाया गया, जहां लोग फोटो सेशन करा सकते हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि कई बोर्ड लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में लगे हैं, क्योंकि ये पंक्तियां लखनऊ की तहजीब से जुड़ी हैं। लेकिन यहां से गुरुवार को आई तस्वीरों को देखकर आप बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं पाएंगे, बल्कि आपको गुस्सा आएगा, अफसोस होगा और आप कहेंगे गमले मत चुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। अब लखनऊ को शर्मिंदा करने वाली इन तस्वीरों की पूरी कहानी देखते हैं। बैक स्टोरी। गुरुवार को प्रधानमंत्री लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने गए थे। इसके लिए प्रेरणा स्थल और आसपास के इलाकों को फूलों से सजाया गया था। छोटे छोटे खूबसूरत गमले लगाए गए थे, हैंगिंग वॉल बनाई गई थी। देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत थी आई मीन, जिससे शहर हरा भरा और सुंदर लगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद यहां जो हुआ वो शहर पर दाग जैसा है। प्रधानमंत्री के जाते ही इस ग्रीन कॉरिडोर पर गमले पर लूट हो गई। कोई स्कूटी में गमला लेकर भागा, कोई बाइक पर, कोई 30 रुपए का गमला चुराने के लिए 30 लाख की कार में आया, तो किसी ने गमले को जैकेट में भर लिया। और गमला लूट वाली इस प्रतियोगिता में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लखनऊ को लूट का ऐसा मेडल दिलाया जिस पर फख्र नहीं होगा बल्कि शर्म आएगी। अरे जनाब, ये शहर दिल चुराने के लिए जाना जाता है, आपने गमले चुरा लिए। अब चौंकाने की बात यह है कि गुरुवार को गमलों की लूट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो शुक्रवार तक नहीं रुका। बताइए जरा। टीवी 9 के कैमरे पर गमला चोरी की लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। लोगों को रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन गमला चोर रुकने को राजी नहीं थे। और इस लूट में वो ये तक भूल गए कि लखनऊ में ये गमले की लूट नहीं बल्कि अदब की लूट है, तहजीब की लूट है, नफाजत की लूट है और नजाकत की लूट है। ये लखनऊ के संस्कारों की लूट है। ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने लखनऊ को शर्मिंदा किया, बल्कि पूरे देश को शर्मिंदा किया। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रास्ते में जो गमले लगे हुए हैं उसको चोरी करने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। अभी देखिए यहीं पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी बहस हो गई, क्योंकि गमले चुराते हुए इन्होंने स्पॉट पे पकड़ लिया। क्या घटना हुई जरा उसके बारे में देखिए, अभी बहस हो रही है।
यहाँ पर ये देखिए गमले नीचे गिरे हुए हैं, ये नीचे हुए गमले हैं, इसको भर रहे थे और उसको पकड़ा है। क्या देखा अभी आपने यहाँ पे? नगर निगम का स्टाफ बता के खुद गाड़ी लेके जा रहे हैं पौधे लेकर के, अच्छा, और अपने आप को नगर निगम का स्टाफ बता रहे हैं। कितने गमले चोरी हो गए होंगे यहाँ से? कम से कम 100 पौधे चोरी करके ले गए हैं। और अभी तक कितने हो गए होंगे जब से चोरी होने का? लगभग 2,500-3 हज़ार पौधे। 2,500-3,000। हाँ, भैया ने दिया है, हमने नहीं लिया है। भैया ने कहा ले लो, क्या बोले? भैया ने कहा ले लो। क्या है? ये पेड़ हम नहीं ले रहे थे, अच्छा, इन्होंने कहा जरूरत है एक ले लो, बस एक लिया। अरे रहने, ये क्या काम हो रहा है? अरे रहने, अरे रहने। देखिए देखिए देखिए, ये सामने देखिए स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, उसमें अभी गमले भरे गए हैं। और ये देखिए वो शख्स अब गमला वहाँ से उठा रहा था, अभी अभी हमने इसको देखा है कि आप गमले उठा रहे थे, हमने देखा। अरे तो गमले दिखाने के लिए, गमले पड़े हैं, दिखाने में क्या दिक्कत हो गई भाई? दिखा रहे थे या उठा रहे थे? नहीं दिखा रहे थे, दिखाए और क्या। अच्छा, शर्म आती है ऐसे लोगों को देखकर। ये क्या नेशनल कैरेक्टर बनाएंगे? इनमें इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं है। सोचिए जरा। वैसे जिन लोगों ने लखनऊ के प्रेरणा स्थल से गमले चुराए, प्रशासन ने उनके लिए सख्त चेतावनी जारी की है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल का कहना है कि लखनऊ के अदब को लूटने वाले लोगों पर सख्त एक्शन होगा। उनके पोस्टर लगाए जाएंगे और जिन्होंने लखनऊ को बदनाम किया उन्हें सजा मिलकर रहेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुसार प्रेरणा स्थल और आसपास के इलाकों में करीब 30,000 गमले लगाए गए थे, जिनमें से 10,000 गमले चोरी कर लिए गए। चोरी का संज्ञान लेते हुए एलडीए ने यहां से गमले खुद ही हटवाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा गमले तो कल शाम और रात को ही गायब हो गए थे। लोग मान नहीं रहे हैं, उठा उठा के ले जा रहे हैं, आते हैं गाड़ियों से उठा लेते हैं और कर लेते हैं, निकल जाते हैं। मतलब बहुत बदनामी हो रही है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग की ही संपत्ति है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या चोरी करना। कितने गमले अब तक अंदाजा है कि चोरी हो गए? 10,000 के आसपास गायब अच्छा। हो चुके हैं। 10,000 पौधे गायब हो चुके हैं। कितने लगे होंगे? 25 से 30 हज़ार लगे थे, 10 तक गायब हो चुके हैं। बाकी जो बचे कुचे हैं वो सब जा रहे हैं विभाग में। चोरी को रोकने के लिए एलडीए की तरफ से क्या किया गया? सिक्योरिटीज़ लगाई गई थी, लेकिन पब्लिक मानी नहीं। अच्छा, हाँ, गाड़ियों में, बोरों में, स्कूटी के डिग्गी में, आगे पीछे सब भर के लेके चले गए। लखनऊ की जनता को कुछ लोगों ने शर्मसार किया है। आप ही बताइए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पूरे लखनऊ की छवि पूरे देश में क्या जारी होगी कि एक गमला लेकर के गए। अब ऐसे लोगों के खिलाफ क्या ऐसे कार्रवाई? लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किस तरीके से उनके पहचान को उजागर करने की बात आती है? अब ये तो प्रशासन का काम है कि उनकी पहचान उजागर करे और उस पर कार्रवाई करे। आप कह रहे थे कि पोस्टर भी उनके लगे? बिल्कुल होना चाहिए, लगना चाहिए। आपको एक इंसान का नाम गूगल करना चाहिए। उनको फादर ऑफ सिंगापुर कहते हैं। उनका नाम है ली क्वान यू। सिंगापुर में रूल बनाया गया, अगर सिंगापुर को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसको जेल हो जाएगी। क्या अब कुछ ऐसे कठोर फैसले लेने का वक्त नहीं आ गया? सोचिए जरा। ऑब्नॉक्शियस, शर्मसार करने वाला है ये सब। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब देश में गमलों की चोरी हुई हो। लखनऊ से पहले एक शख्स ने इस तरह का दाग हरियाणा के गुरुग्राम पर भी लगाया था, जब G20 सम्मेलन के दौरान गांधीनगर के रहने वाले शख्स ने शंकर चौक से गमले चुराए थे। हैरानी की बात यह थी कि गमले चुराने वाला यह शख्स वहां खुद 40 लाख की लग्जरी कार से आया था। इसी तरह G20 सम्मेलन के दौरान लखनऊ में भी मर्सिडीज कार से उतरे एक शख्स ने सड़क से गमलों की चोरी की थी। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस किस्से को बताया था। क्या कहा था वो खुद सुनिए। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है। सोचिए, आज गमले चुराते हुए पकड़े गए,
लेकिन पहले न जाने क्या क्या चुराया होगा जिसके दम पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद रखी है।